नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित एक अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर, लिलोटीनाथ मंदिर। लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर दूर, घने जंगलों, कच्ची सड़कों और शांत वातावरण के बीच एक ऐसा मंदिर जहां कहा जाता है रात को जब मंदिर बंद हो जाता है तब भी वहां पूजा होती है। क्या सच में आधी रात को घंटियां बजती है? क्या सुबह शिवलिंग पर चढ़े हुए फूल और जल ताजा मिलते हैं? क्या रात को सूख कर रखी गई भस्म सुबह पानी में तैरती हुई दिखाई देती है? और क्या वहां सुबह 3 से 4 बजे के बीच एक रहस्यमयी लंबी आकृति दिखाई देती है? आज की यह यात्रा रोमांच, आस्था और विज्ञान तीनों का संगम है। हमारी टीम सनातन ट्रेकर्स सुबह सुबह लखनऊ से निकली। कैमरे, ईएमएफ मीटर, ट्राइपॉड, माइक्रोफोन, पूरा सामान साथ था। हमने पहले ही सुन रखा था कि इस मंदिर में रात के समय कोई नहीं रुकता। आसपास घना जंगल है। पुजारी जी का घर पास में ही है। मध्य रात्रि के बाद जब मंदिर पूरी तरह बंद हो जाता है तब पुजारी जी को बंद मंदिर के भीतर से घंटियों की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी शंख की ध्वनि भी सुनाई देती है। लेकिन उन्होंने कभी भी रात में दरवाजा खोलकर देखने की कोशिश नहीं की। सुबह जब दरवाजे खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर ताजा जल और भस्म छड़ी मिलती है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए थे। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले हमारी टीम ने दर्शन किए। वहां एक विवाह संस्कार भी चल रहा था, इसलिए थोड़ी भीड़ थी। अक्सर इस मंदिर में नए जोड़े विवाह संस्कार संपन्न कर शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं। भीड़ के बीच भी हमारी टीम ने सबसे पहले विधि विधान से दर्शन और पूजा की। पूजा के पश्चात हमने शिव तांडव स्तोत्र और रुद्राष्टकम, जो हमें कंठस्थ थे, का पाठ किया। मंदिर में मौजूद भक्त भी हमारे साथ लय से लय मिलाने के लिए रुक गए। मंदिर के महंत जी बाहर बैठे यह सब देख रहे थे। हमारी आस्था और श्रद्धा से वे भीतर ही भीतर काफी प्रभावित हो रहे थे। बाहर निकलकर सबसे पहले हम थोड़ी दूर स्थित नए बने हनुमान जी के मंदिर में गए। वहां हमारी टीम ने हनुमान चालीसा, जो हमें कंठस्थ थी, का पाठ किया। मंदिर के पीछे घना जंगल है जहां दिन में भी काफी सन्नाटा रहता है। पास ही पीछे नदी बहती है। हम मंदिर से लगे नीचे उतरे। घने कांटों और पगडंडी से गुजरते हुए वह नदी आगे जाकर दूसरी नदी से संगम करती है। नदियां हैं खंडवा और जूनई। हम नीचे उतरकर नदी किनारे बैठ गए, कुछ मछलियों को निहारा, थोड़ी देर ध्यान में बैठे और फिर उस पवित्र जल को स्वयं पर छिड़ककर हम वापस ऊपर आए। ये सब देखकर महंत जी हमसे भीतर ही भीतर और भी अधिक प्रभावित हो रहे थे। इसके बाद मंदिर पहुंचकर हमने महंत जी से विधिवत मुलाकात की। पहले तो वे थोड़े संकोच में थे, क्योंकि पहले भी कुछ मीडिया वाले आए थे, कैमरे लगाए थे और उनके अनुसार मंदिर की ऊर्जा और पैरानॉर्मल घटनाओं की तीव्रता में थोड़ी कमी महसूस हुई थी। लेकिन जब उन्होंने हमारी लगन और उद्देश्य सुना कि हम सनातन की महिमा को युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं विज्ञान के माध्यम, तो उन्होंने हमें पूरी कथा सुनाई। बहुत समय पहले यह पूरा क्षेत्र घना जंगल था। कहा जाता है कि मेहवा का एक राजा अपने राज्य की ओर जाने के लिए इस घने जंगल को पार कर रहा था। रास्ता कठिन था, इसलिए वह इस मार्ग को साफ कराकर अपने राज्य तक सीधा रास्ता बनवाना चाहता था। रास्ते में एक बड़ा नीम का वृक्ष आ गया। जब उसे हटाने की कोशिश की गई तो नीचे एक शिवलिंग मिला। राजा ने सोचा कि इस शिवलिंग को यहां से हटाकर कहीं और स्थापित कर दिया जाए, ताकि मार्ग भी साफ हो जाए और वह आगे किसी अन्य स्थान पर भव्य शिव मंदिर बनवा सके। लेकिन शिवलिंग हिला ही नहीं। राजा के सैनिकों ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, खोदने की कोशिश की, पर नीचे उसका अंत ही नहीं मिला। फिर उसे आरी से तोड़कर हटाने का प्रयास किया गया और तभी कहा जाता है कि उसमें से रक्त निकलने लगा। यह देखकर सब स्तब्ध रह गए। डर कर वे रुक गए। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान शंकर ने दर्शन दिए और आदेश दिया, मुझे यहां से मत हटाओ, यही मेरा स्थान है। और वहीं बना यह लिलोटीनाथ मंदिर। सबसे अद्भुत बात, यहां शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के मुख के सुंदर आकार दिखाई देते हैं। इसे स्वयंभू माना जाता है। पुजारी जी ने विस्तार से बताया, रोज रात की आरती के बाद शिवलिंग को अच्छी तरह सुखाया जाता है। उस पर ताजी सूखी भस्म का लेपन किया जाता है।
इसके बाद मंदिर के सभी द्वार और मुख्य गेट बंद कर दिए जाते हैं और सब लोग वहां से चले जाते हैं। आसपास घना जंगल है, जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, इसीलिए रात में कोई मंदिर परिसर में नहीं रुकता। पुजारी जी का घर पास में ही है, लेकिन वे भी रात में बाहर नहीं निकलते। रात के सन्नाटे में बंद मंदिर के भीतर से घंटियों की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी शंख की ध्वनि भी आती है, लेकिन वे लोग न तो खिड़की से झांकते हैं, न ही बाहर निकलकर देखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। सुबह जब मंदिर खोला जाता है तो जो शिवलिंग रात में सूखा छोड़ा गया था वह गीला मिलता है। उस पर ताजे फूल चढ़े होते हैं। रात को लगाई गई सूखी भस्म अब जल से भीग चुकी होती है और शिवलिंग के नीचे भरे जल पर तैरती हुई दिखाई देती है। कई स्थानीय लोगों ने सुबह 3 से 4 बजे के बीच मंदिर परिसर के आसपास एक लंबी असामान्य आकृति देखी है। कुछ लोग मानते हैं वह कोई साधक है, कुछ कहते हैं वह कोई दिव्य सत्ता है और कुछ कहते हैं वह है अश्वत्थामा। यह मंदिर कितना प्राचीन है इसका ठीक ठीक पता नहीं, लेकिन इसके तार महाभारत के द्वापर युग से भी जोड़े जाते हैं। लोकमान्यता है कि महाभारत के शापित योद्धा अश्वत्थामा, जिन्हें श्री कृष्ण द्वारा अमर जीवन का श्राप मिला था, वे अपने उस श्राप के प्रायश्चित के लिए आज भी हर रात यहां आकर भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि रात में दिखने वाली वही लंबी आकृति अश्वत्थामा ही है। सच क्या है यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई वैज्ञानिक पक्ष हो सकता है? हम ईएमएफ मीटर लेकर गए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मापने के लिए। कहा जाता है कि कुछ स्थानों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में असामान्य उतार चढ़ाव होता है। ये ईएम फील्ड्स हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कुछ फ्रीक्वेंसीज दिमाग में दृश्य या आभास उत्पन्न कर सकती हैं। हालांकि हमारी टीम ने मंदिर के पीछे के घने जंगलों में घूमकर ईएमएफ मीटर से कई स्थानों पर रीडिंग ली, जो आश्चर्यजनक रूप से सामान्य से अधिक थी। लेकिन बिना पूरी और नियंत्रित जांच के कोई ठोस निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। हमने विस्तृत प्रयोग करने की अनुमति मांगी, लेकिन मंदिर प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने बताया कि पहले जब कुछ मीडिया वाले अनुमति लेकर कैमरे लगा गए थे, उसके बाद से पंडितों और स्थानीय लोगों ने महसूस किया कि मंदिर की ऊर्जा और गतिविधियों में कुछ कमी आई है। कहा जाता है कि पहले सुबह द्वार खोलने पर शिवलिंग पर छड़े हुए चांदी के सिक्के तक मिलते थे। अब ऐसा नहीं होता और भी कुछ अलौकिक गतिविधियां धीरे धीरे कम होती दिखाई दी। इसी कारण अब विस्तृत उपकरणों और कैमरों के साथ प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाती। हालांकि मंदिर के कुछ दूर पीछे जंगलों हमने मीटर से रीडिंग लेने की कोशिश की और आश्चर्य की बात, वहां कुछ स्थानों पर 20 मिलीगॉस से अधिक की रीडिंग मिली, जो सामान्य से अधिक थी। क्या यही कारण हो सकता है कि कुछ लोगों को आकृतियां दिखती है, या फिर सच में कोई अदृश्य साधक रात में पूजा करता है? यह प्रश्न आज भी खुला है और यहीं से वह दूसरा आयाम शुरू होता है। कुछ लोग मानते हैं वह कोई साधक है, कुछ कहते हैं वह कोई दिव्य सत्ता है, और कुछ उन्हें समझ ही नहीं आता कि वह क्या है। लेकिन सत्य इन तीनों से अलग हो सकता है, क्योंकि जो हो रहा है वह केवल आध्यात्मिक घटना नहीं है, वह केवल मनोवैज्ञानिक घटना भी नहीं है, वह भौतिक भी है। ऊर्जा से जुड़ा हुआ, फील्ड्स जुड़ा हुआ। आधुनिक भौतिकी की क्वांटम फील्ड थ्योरी और क्वांटम ग्रेविटी कहती है कि इस ब्रह्मांड में खाली स्थान वास्तव में खाली नहीं है, पूरा अंतरिक्ष सक्रिय है। हर जगह अदृश्य फील्ड्स व्याप्त हैं। पार्टिकल्स वास्तव में ठोस छोटी गेंदें नहीं है, वे उन क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली वाइब्रेशंस या एक्साइटेशंस है। अर्थात पहले फील्ड्स है, फिर उसमें वाइब्रेशंस है, और वही एक्साइटेशंस हमें पार्टिकल्स के रूप में दिखती है। अगर यह सत्य है तो हम भी उन्हीं क्षेत्रों से बने हैं। हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारे न्यूरॉन्स, सब कुछ उसी अंतरिक्ष व्याप्त फील्ड्स की संरचना है। हम स्पेस में मौजूद वस्तु नहीं है, हम स्वयं स्पेस की एक्टिव मैनिफेस्टेशन है। और यदि पूरा अंतरिक्ष सक्रिय है, यदि फील्ड्स हर जगह व्याप्त है, तो वे हमारे न्यूरॉन्स के भीतर भी व्याप्त है। हमारे न्यूरॉन्स भी उन्हीं क्षेत्रों की संरचनाएं हैं, उनके भीतर भी वही कंपन है।
जब किसी क्षेत्र जैसे स्थानीय ईएम फील्ड में परिवर्तन होता है तो उसकी कंपन बदलती है, और जब कंपन बदलती है तो जो भी उस क्षेत्र की संरचना है वह प्रभावित होता है। इसका अर्थ यह हुआ, यदि किसी सूक्ष्म स्तर पर फील्ड में परिवर्तन हो तो न्यूरॉन्स की गतिविधि भी प्रभावित हो सकती है। विचार केवल रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, वह फील्ड एक्साइटेशंस का पैटर्न भी हो सकता है। भावना केवल हार्मोन नहीं है, वह सामूहिक फील्ड्स रिएक्शन भी हो सकती है। और यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर के कंपनों को स्थिर कर दे, अपने चेतन को एकाग्र कर दे, अपने न्यूरॉन्स की कोहेरेंस स्टेट को बदल दे, तो क्या वह आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित कर सकता है? यदि पार्टिकल्स अलग अलग यूनिट नहीं बल्कि एक ही क्षेत्र की शेयर्ड वेव्स है, तो एक वेव में परिवर्तन दूसरी वेव की गति को बदल सकता है। वे अलग अस्तित्व नहीं है, वे एक ही ताने बाने के पैटर्न हैं। इंटरैक्शन का अर्थ है फील्ड का स्वयं को उत्तर देना। इसलिए जब वह शांत बैठता है तो कुछ लोगों को भीतर अजीब सी शांति महसूस होती है। जब वह बोलता नहीं फिर भी वातावरण बदल जाता है। कुछ लोग मानते हैं वह साधक है, तो कुछ कहते हैं वह दिव्य सत्ता है, और कुछ शायद वे अनजाने में एक गहरे भौतिक सत्य के साक्षी हैं कि चेतना और क्षेत्र अलग नहीं है, कि स्थान निष्क्रिय नहीं है, कि हम सब एक ही सक्रिय ब्रह्मांडीय क्षेत्र की तरंगें हैं। और यदि ऐसा है तो प्रश्न यह नहीं कि वह कौन है, प्रश्न यह है वास्तव में हो क्या रहा है। मित्रों, लीलोटीनाथ मंदिर एक पहेली है। आस्था कहती है यहां स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। विज्ञान कहता है शायद यहां की ऊर्जा अलग है, और लोक कथा कहती है हर रात अश्वत्थामा अभिषेक करने आते हैं। सच क्या है? यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार यह चमत्कार है, ऊर्जा है, या इतिहास का जीवित रहस्य। हर हर महादेव।